एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस ब्लाउज की कटिंग। बहुत ही प्यारा सा देखिए ब्लाउज है हैवी साड़ी का। और आजकल ना ऐसी साड़ी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और ये है इसकी बैक साइड की डिज़ाइन है वैसे तो, लेकिन मैं इस डिज़ाइन को बाजुओं पे करने वाली हूँ। ये वाली डिज़ाइन एक साइड के लिए ये वाली डिज़ाइन दी गई है फ्रंट के लिए, और बैक साइड के लिए ये वाली डिज़ाइन दी गई है इसमें। लेकिन ये वाली डिज़ाइन जो है मैं बाजुओं पे करूँगी। एक ये फूल और एक ये फूल, दो फूल हमारे बाजुओं पे आ जाएंगे। यहाँ से एक कट जाएगा क्योंकि दो एक पे दो और एक पे एक आएगा तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से मैं निकालूंगी स्लीप पे डिज़ाइन को कि दोनों पे एक एक फूल बीच में बीच सेंटर में स्लीप पे आ जाए। और ये वाली जो डिज़ाइन है इसको पीछे की साइड में बनाने वाली हूँ, मतलब पीछे करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है। जैसे कस्टमर बोलता है वैसे ही हमें करना होता है। अब चलिए इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया हुआ है और इस पे ही हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को देखेंगे कि गला हमारा कितना बड़ा है, क्योंकि बैक साइड का गला है। बैक साइड का गला जितना होता है उसी के हिसाब से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। अब देखिए यहाँ से हम गले को नापेंगे तो यहाँ से ये जो गला आ रहा है वो 5 इंच का आ रहा है, केवल 5-5.5 इंच का आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो देखिए 5 इंच का ही ये हमारा गला आ रहा है बिल्कुल। तो ये 5 इंच के गले के हिसाब से हम इसकी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और इसकी मैं थोड़ी सी चौड़ाई देख लेती हूँ ताकि शोल्डर वगैरह में थोड़ा उसी हिसाब से तो भी निकालूंगी कितना आ रहा है। नहीं तो शोल्डर को हम अगर कम कट कर देंगे तो ये जो डिजाइन है वो सारी निकल जाएगी। वैसे तो गला है उस हिसाब से शोल्डर कट होगा तो ये हमारी जो डिजाइन है वो पूरी आ जाएगी गले पे। अब इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग करने वाली हूँ। क्योंकि ये जो सॉफ्ट कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा हिलेगा, इधर उधर होगा और ना ही सेट होने में आएगा अच्छे से। अगर मैं इस पर अस्तर पे कटिंग करूँगी अच्छे से तो इस पर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसकी मैं चौड़ाई वगैरह सब कुछ नाप लेती हूँ। इसकी जो चौड़ाई डिजाइन आ रही है चौड़ाई की वो 11 इंच पे आ रही है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मैं लेके चलूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा नाप लेती हूँ मैं। 11 और 5 इंच का गला है चौड़ाई और गला। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अंदाज़ा लिख लिया है ये। अब चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। अब मैं अस्तर को बिछा लेती हूँ और मैंने नाप का ब्लाउज लिया है ये, इसके नाप से मैं इस ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए सेट कर लेती हूँ ब्लाउज को, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो अस्तर को सेट करके रखने के लिए आपको ब्लाउज में से 2 चीज़ें निकाल लेनी है। पहले एक तो लंबाई निकालनी है। लंबाई है इसकी 13 इंच की केवल, क्योंकि बहुत छोटे साइज का ब्लाउज है इसीलिए। अब ये जो ब्लाउज है वो भी मेरे हाथ का ही सिला हुआ है। और इसकी जो चेस्ट है वो निकाल लेनी है। चेस्ट को जो सिलाई लगी हुई है यहाँ से हम नापेंगे, और जो बीच वाला हिस्सा होता है ना वहाँ से मेन चेस्ट होती है हमारी, तो उसको हम नापेंगे। तो ये देखिए करीब 8 इंच पे टोटल ये आ रहा है। वैसे हम नाप रहे हैं तो यहाँ तक ये कपड़ा आ रहा है, इसका जो सिलाई में दब रहा है वो 8 इंच तक आ रहा है। तो इस हिसाब से हमें इसको कपड़े को फोल्ड करके रखना है। तो 8 इंच वो हो गया जो हमारा मेन हिस्सा है, और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे हम। 10 इंच पे इसको फोल्ड करके रखेंगे चेस्ट के लिए, और 13 इंच लंबाई, मतलब 1 इंच इसमें सिलाई के लिए भी जाएगा, आधा इंच नीचे से जाएगा, आधा इंच ऊपर से जाएगा। तो 14 इंच इसकी लंबाई रखेंगे हम, और 10 इंच इसकी चौड़ाई सेट करते हुए इसको रख लेती हूँ मैं। तो देखिएगा एक मैंने इसको सेट करके रख लिया है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है ऊपर का, और ये हमारा नीचे का आगे का हिस्सा है, क्योंकि हम इसमें बेल्ट वगैरह के लिए भी बड़ा चाहिए और नीचे से फोल्ड करेंगे उसके लिए भी हमें वही बड़ा चाहिए होता है कपड़ा। इसकी जो लंबाई ली है हमने 14 इंच की ली है, चौड़ाई हमने 10 इंच की ली है, जैसे कि मैंने आप लोग को समझा दिया पहले ही कि किस हिसाब से ली है। और अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल पर सिलाई सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैंने इसमें सिलाई के क्लास बाई क्लास वीडियो भी डाले हुए हैं, और फिर से मैं सिलाई की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको सिलाई सीखनी है तो आप फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कौन कौन सिलाई सीखना चाहता है। आप देखिए हमारा जो गला है वो 5 इंच का है, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, उसके लिए भी हम रख लेते हैं। तो 5.5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। वैसे हम गले को पहले कट नहीं करेंगे, उस पर कपड़े पे रखने के बाद में जब कट करेंगे, बाद में सिलाई वगैरह करने के बाद में कट कर लेंगे, या फिर देखेंगे अभी। अब इसकी जो चौड़ाई की डिजाइन आ रही थी वो 11 इंच पे आ रही थी, मैंने पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पीछे की साइड में पलट रहा है वो 11, मतलब 5.5 इंच पे आ रहा था वो। और वैसे हमें शोल्डर कितना चाहिए, शोल्डर इसका ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच होगा। 14 का हम आधा करेंगे, 7 इंच हो गया। 7 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगा दिया। अब हमारा जो गला है वो 5 इंच का है, तो इसमें से हम 1 इंच और कम कर देंगे, तो ये 6 इंच पे हमारा टोटल शोल्डर हो जाएगा। गले के हिसाब से हमारा टोटल शोल्डर हो जाएगा 6 इंच का। और डिजाइन हमारी आ रही है 5.5 इंच पे, तो हमारी डिजाइन बिल्कुल भी कट नहीं हो रही है, और जैसे हमें ब्लाउज नॉर्मल हम कट करते हैं उस हिसाब से हमारा ब्लाउज भी कटिंग हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हमने 6 इंच का शोल्डर ले लिया। अब नीचे की साइड से हम थोड़ा सा कम करेंगे,
यहाँ से हम लेंगे शोल्डर को 5.5 सॉरी आर्मोल को 5.5 इंच का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कम लेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई लेंगे आर्मोल की 6 इंच की ले लेंगे। यहाँ से भी एक निशान लगाएंगे 6 इंच का, लाइनों को सीधा मिला देंगे। यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देंगे हम। ये हमारा शेप हो गया। शेप देखिए, वैसे तो मैं अंदाजे से ही लगा देती हूँ, शेप इसमें आपको केवल 1 या 1.25 इंच का ही देना है। और यहाँ से हमारा गला हो गया। गले की चौड़ाई आप वैसे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे भी आप रखना चाहो। अब मैं यहाँ से जो शोल्डर है उसकी चौड़ाई रखूँगी 3 इंच की, 3 इंच की यहाँ से। और वैसे तो गले के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगी, फिलहाल के लिए निशान लगा देती हूँ। 2.5 इंच यहाँ से मैंने रखी है। मैं नाप के देख लूँगी, अगर इस पर कटिंग हो सका तो इसी पे कर दूँगी, क्योंकि इसमें डिजाइन है तो उसी के हिसाब से हमें गले को निकालना होगा। और ये हमारा आर्म होल और गला हो चुका है। गले को मैं बाद में कटिंग करूँगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, केवल आर्म होल को, और यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया। ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये हमारा पीछे का हिस्सा है। अब हम इसको ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार चेक करके गला। इसके हम पहले 20 सेंट में एक निशान लगा लेते हैं। ये हमने बीच में निशान एक लगा लिया। अब बीच का जो डिजाइन है बीच की वो ये है। तो इस तरीके से हमें इसको डिजाइन को बीच में से रखना है बिल्कुल। जब देखना है तो ये हमने इस तरीके से बीच में बिल्कुल रखा। और अब इसको देखेंगे दोनों तरफ, हमारा जो गला है हमारा, वो हम इसको कट कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि हम इस गले को कट कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ, बड़ा नहीं होना चाहिए, डिजाइन नहीं जानी चाहिए हमारी। तो ये मैंने देखिए गला कटिंग कर दिया है। अब फिर से एक बार आपको चेक करा देती हूँ। और देखिए बिल्कुल, देखिए कहीं से भी डिजाइन बाहर नहीं आ रही है। बिल्कुल हमारी यहाँ पे ऐसे ऐसे सिलाई लग जाएगी और फिर ये अंदर की साइड में पलट के सीधा हो जाएगा। आगे का गला नापेंगे हम। आगे का गला है इसका 6.5 इंच का। तो 6.5 और 6.25 इंच पे मैं इसको कटिंग करूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा तो 6.25 इंच हो जाएगा। और यहाँ से भी आधा 1.5 इंच सा सिलाई में चला जाता है। और यहाँ से इसका शोल्डर जितना हमने वो वाला लिया है उसका शोल्डर उतना ही हम इसका रखेंगे, 3-3.25 इंच का सा सीधा निशान लगा देंगे, जैसे भी आपको रखना है। गले की चौड़ाई आपको जितनी रखनी है उतनी आप रख सकते हो। मैं 2.25 इंच की रख रही हूँ इसके। ये हमारा गला हो गया। अब इसमें तीरा वगैरह का निशान लगाएंगे, टक्स का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे, और तीरा का निशान लगाएंगे 2.5 इंच नीचे लेते हुए। तो ये मैंने देखिए टक्स का निशान लगा दिया 10.5 इंच पे। यहाँ से 2.5 इंच का मैंने तीरा का निशान लगा दिया। ये हमारा मेन सब में रहता है, जो हमारा टक्स का होता है 10.5 पे, 11 पे, 11.5 पे, जो भी आप निशान लगा रहे हो यहाँ से टक्स का, वहाँ से आपको 2.5 इंच तीरा का निशान लगा देना है बस। अब हम यहाँ से टक्स का यहाँ से निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, यहाँ से निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, सीधा कर देंगे। दिखाओ। अब ये वाली जो लाइन है हमारी इस तरीके से तिरछी आएगी, 1 इंच तिरछी यहाँ से इतना। और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे करीब 2-2.25 इंच की दूरी पर। यहाँ से भी एक निशान लगाएंगे बराबर दूरी पे। अब ये यहाँ पर निशान लगाएंगे करीब 3 इंच की दूरी से। तो ये देखिए 3 इंच की दूरी से मैंने ये निशान लगाया। और यहाँ से हमने ये 5.5 पर लिया था पहले, अब यहाँ से हम आधा इंच और कम कर देंगे, 5 इंच पे ही लेंगे। तीरा ये आर्मोल का निशान ऊपर से बराबर रखना है और नीचे से जो हमने निशान लगाया उससे मिला देना है। मिलाने के बाद में जो यहाँ से निशान लिया था 6 इंच का, वही हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मिला देना है। इसको शेप दे देंगे हम इस तरीके से आधा इंच का सा। ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं, इनको हमें मिला देना है साइडों में।
अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से गले की कटिंग करेंगे, आर्महोल की कटिंग करेंगे, तीरा की कटिंग करेंगे और टक्सों की भी कटिंग करेंगे। यहाँ से कट लगाएंगे। गाइज ये हो चुकी है हमारी कटिंग। यहाँ पे मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि हमें आगे और पीछे दोनों साइड में पता रहे कि कहाँ पे हमारे कट्स एंड करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे भी मैंने पीछे की साइड में भी निशान लगा दिया है बराबर। ये हमारी बेल्ट हो गई, ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया दोनों, और ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। इसमें से मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। स्लीव की वीडियो मैंने वैसे अलग से भी डाली हुई है, आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। अगर इसमें डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।